पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जैनब अब्बास का इंडिया से निकाला जाना फिलहाल टॉप ट्रेंड में है, टॉक ऑफ द टाउन है। भारत समेत दुनिया भर में इसको लेकर फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं। लिहाजा हमें लगा कि क्यों ना सीधे हम आपसे पूछते हैं कि क्या उन्हें भारत से निकाला जाना सही था, या क्या उनके इर्द गिर्द जो ये पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई ये सही थी। आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जैनब अब्बास ने आज से 9 साल पहले 2 ट्वीट किए थे ट्विटर पर, जिसे हम एक्स कहते हैं। हालांकि इन ट्वीट्स की वजह से कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो सोशल मीडिया की यही कहानी है कि आप सोच समझ कर लिखिए, आपको नहीं पता कल आपकी जिंदगी क्या हो और उसके बाद इश्यूज हो जाए। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें निकल कर आई कि जैनब अब्बास को इंडिया से निकाला गया है, लेकिन कुछ खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि बीसीसीआई नहीं चाहती थी कि जैनब अब्बास के साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो या जैनब अब्बास की वजह से कहीं से बीसीसीआई को फजीहत का सामना करना पड़े। दरअसल जैनब अब्बास ने 2 ट्वीट ऐसे किए थे जो बहुत ज्यादा इंडिया और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ थे। जैसे उन्होंने 120 करोड़ आबादी को लेकर कहा था कि यार एक तेज गेंदबाज नहीं पैदा कर सकते, ईट मीट यू शाकाहारी। सो ये एक उनका वर्ड था जो अलाउ नहीं किया गया और इसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। और दूसरा ट्वीट जो था वो था कि हाहा ट्रू इट डज मैन वेंट टू दिल्ली एंड इट स्मेल ऑफ काउ पिस। और यही मां काली को लेकर 9 साल पहले किए गए पोस्ट को लेकर विवाद है, क्योंकि उन्होंने ये काउ पिस के साथ मां काली को जोड़ा और उसको लेकर इंडिया में तमाम लोग खफा है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान में एक सच ये भी है कि दोनों देशों में एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा तीखे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन फिर वो तमाम लोग जो जिम्मेदारी भरे पद पर हैं उनसे हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं कि आप इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल ना करें। हालांकि पाकिस्तान से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जैनब ने बीते 7-8 सालों में, जब से वो एंकरिंग में फेमस हुई हैं, वायरल हुई हैं, तब से उन्होंने इंडिया के खिलाफ इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं किया है। सो 9 साल पुरानी बात को इश्यू बनाना जायज नहीं होना चाहिए था, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। हालांकि हम बता दें कि अगर बीसीसीआई ने उनकी सिक्योरिटी को लेकर यह फैसला किया है तो क्या यह सही है? मतलब कोई पागल फैन उनको परेशान करता, इस तरह से बातें आई थी। आई डोंट नो, मतलब ये सारी बातें जो हैं ये निकल सकती हैं, इसको लेकर दोनों राय हो सकती है। एक तो ये भी कि इंडिया ने इशू खड़ा होने से पहले उसको शांत कर दिया कि भाई क्यों बवाल काटना, पाकिस्तानी एक तो महिला ऊपर से पाकिस्तानी आई हैं, अगर कोई बवाल हो गया किसी फैन ने, क्योंकि आप जब एंकरिंग करते हो आप ग्राउंड में होते हो और आप सारे फैंस को रोक नहीं सकते। एक से एक पागल है जो ग्राउंड में कूद के चले आते हैं, और धर्म एक सेंसिटिव चीज है, ऐसे में उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि वैसे आना जाना हो अगर आप मीडिया से लोगों की भीड़ से लगे इट्स पॉसिबल, बट भीड़ में दूसरा ये कि अब इंडिया में आई है, सिक्योरिटी तो मिलनी चाहिए थी। तो ये दोनों बातें उसमें हैं काफी। और अभी तक ये बीसीसीआई की तरफ से खुल कर नहीं है कि उन्हें सिक्योरिटी कंसर्न से भगा दिया गया, हटाए सिक्योरिटी कंसर्न भेजा गया, या उन्हें भगा दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ एक पीआईएल दायर की गई थी, एक रिपोर्ट दायर की गई थी और दिल्ली पुलिस से कहा गया था कि प्लीज आप इनको अरेस्ट कीजिए, इन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। विनीत जिंदल नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने किया, और उन्होंने लिखा हिंदू फोबिक, भारत विरोधी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटर, उनके जो घृणा वाले पोस्ट हैं उसको लेकर अब हम इस रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद विनीत जिंदल जो हैं लगातार एक्टिव थे और उसी के बाद मामला सामने आया। विनीत जिंदल के ट्वीट को लेकर 9 साल पुराना ये ट्वीट है जिसको उन्होंने टैग किया था, और जैद अब्बास ऑफिशियल उन्होंने अब अपना नाम चेंज कर दिया, वो पुराने वाले जो उनका ऑफिशियल अकाउंट था उससे किया। ये सारी बातें आई है। बहुत सारे लोगों के मन में भी सवाल है कि जैनब अब्बास जो है उन्हें इंडिया आने का मौका कैसे मिला, कैसे, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो लगातार शिकायत करें कि यार हमारे लोगों को मौका नहीं मिल रहा, आप कैसे अलाउ कर दे रहे हो, और जैनब कैसे पहुंच गई, हम कैसे नहीं पहुंचे। क्योंकि बाबर आजम भी आपको याद होगा इस बात की शिकायत कर रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को मौका मिलना चाहिए। जब उनसे बात हुई कैप्टन डे के दिन तो उन्होंने कहा था कि यार हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, प्यार बहुत मिला है, ऐसा लग नहीं रहा कि ये पाकिस्तान नहीं है, हमें लग रहा है कि हम इंडिया में नहीं पाकिस्तान में, आउट ऑफ वर्ल्ड हमें प्यार मिल रहा है। लेकिन हमारी बस शिकायत इतनी कि आप हमें, अगर हमारे लोगों को आने देंगे जो हमें चीयर अप करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। पाकिस्तान की तरफ से उनके फॉरेन अफेयर्स ने भी बात कही थी कि पाकिस्तानी लोगों को भेजना। जैनब जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई थी, वो जैनब जो है वो इंटरनेशनल काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से आई थी, और आईसीसी की तरफ से ही इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने आई थी। इंडिया पाकिस्तान मैच में तो उन्होंने देखना था, लेकिन मंगलवार को जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है उसे उन्हें बेसिकली कवर करना था, और उसी टाइम पर ये सारा ट्वीट वाला झमेला जो है वो शुरू हो गया और उन्हें देश से निकाले जाने की मांग शुरू हो गई। बीसीसीआई और इंडिया के होम सेक्रेटरी को मैसेज किया। अब इसको लेके लॉजिक क्या आया कि यार
जो हमारे यहां पॉलिसी है अतिथि देवो भवा की, उसको लेकर कहा गया कि यार ये पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो विनीत जिंदल है, उनका जो लॉजिक है मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा वर्जन नहीं है, विनीत जिंदल का वर्जन है कि अतिथि देवो भवा उन लोगों के लिए होना चाहिए जो आपके देश का, आपके धर्म का, आपके कल्चर का सम्मान करें, उनके लिए नहीं जो हमारी धरती को गालियां दिया, हमारे बारे में बुरा भला वाला, ये उनकी बात कही गई थी। इसके बाद सारा मामला हुआ। अब जैनब को लेकर समा टीवी ने दो रिपोर्ट छापी। पहला छापा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जैनब अब्बास हैज लेफ्ट इंडिया, उनको निकाल दिया गया है, उनको उनके ट्वीट्स को लेकर निकाला गया, ये पहला ट्वीट था। सेकंड जो समा टीवी ने डाला उसमें भी ये कहा जा रहा था कि जैनब अब्बास हैज सेफली एग्जिटेड फ्रॉम इंडिया ओवर सेफ्टी कंसर्न। बीसीसीआई ने उनको ध्यान रखते हुए इंडिया से बाहर भेज दिया है ताकि कहीं कोई विवाद ना हो और कंट्रोवर्सी से वो भी बची रहे, इंडिया में भी कोई इसको लेकर इशू ना हो। वर्ल्ड कप एक बड़ा मूवमेंट है, ऐसे में कोई सियापा। अब जैनब अब्बास जो हैं वो लाहौर में पैदा हुई हैं, इनकी मॉम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पॉलिटिशियन हैं, काफी एक्टिव रही हैं, फिलहाल दुबई में रह रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, फेमस हैं, वायरल रही हैं, इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए कवर करती हैं, पीएसएल से लेकर तमाम जगहों पर लगातार जाती हैं। 9 साल पुराना एक ट्वीट, हमें लगा हम आपसे एक बार पूछते हैं कि क्या इसको लेकर कंट्रोवर्सी बनाना ठीक था, क्योंकि इंडिया में भी तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान को लेकर लिखते हैं। हालांकि अगर केवल पाकिस्तान और इंडिया की कहानी होती तो चल जाता, इसमें मुझे लगता है कि वो जो धर्म वाली बात थी वो थोड़ा सा इनकी तरफ से ज्यादा था और इन्हें इसको लेके माफी मांगनी चाहिए थी कि आप किसी भी धार्मिक भावनाओं को हाथ ना करें। ये मेरा अपना पर्सनल वर्जन है, हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोग इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मेरा मानना है कि किसी को भी दूसरे धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। जैसे आप उनके कल्चर को नहीं मानते, आप उनके चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप किसी रिलीजन को मत बोलिए। और अगर आपने अनजाने में या कुछ और कहने में गलती कर दी है तो आप अपॉलॉजी कर सकते हैं, जैसे वकार यूनिस ने किया था। वकार यूनिस ने कहा था कि फॉर मी द बेस्ट मोमेंट वॉज जब रिजवान हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि मेरा वर्जन अलग था, मैं रिजवान को लेकर खुश था। आप अपने धर्म की बड़ाई कीजिए, जितनी मर्जी चाहे कर सकते हैं, बट दूसरे वालों को लेकर थोड़ा सा। हालांकि इन ट्वीट्स को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या उन्हें हटाया जाना सही था या क्या उन्हें एक्चुअली में भगाया गया है, या बीसीसीआई ने वो जो दूसरी कहानी आ रही है कि सेफ्टी कंसर्न को देखते हुए उन्हें इंडिया से विदा कर दिया ताकि वो भी सेफ रहे और इंडिया में कोई बेवजह की ऐसी कंट्रोवर्सी ना हो जिससे इंडिया की भी फजीहत अंतर्राष्ट्रीय